नमस्कार बच्चों। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 6 का ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर पे बात करने जा रहे हैं। ठीक है, और चैप्टर का नाम हमारा क्या है? लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। इस चैप्टर में हम लोग ज्योग्राफी के इस चैप्टर में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, इक्वेटर लाइन किसको कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसको कहते हैं एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किसको कहते हैं, है ना। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या है, साउदर्न हेमिस्फीयर क्या है, नॉर्थ पोल क्या है और साउथ पोल क्या है। ठीक है, यानी आज का ये जो क्लास है वो आपके नॉलेज के लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से इन चीजों को देखेंगे और यदि समझ में नहीं आए तो आप दोबारा देख सकते हो। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं ना। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? ग्लोब। सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है? ग्लोब। ग्लोब हम सिंपल वे में कह सकते हैं कि मॉडल ऑफ द अर्थ है। ग्लोब क्या है? मॉडल ऑफ द अर्थ। ठीक है, ग्लोब पृथ्वी का एक मॉडल है। ठीक है, पृथ्वी को इंडिकेट करने के लिए, पृथ्वी को, अर्थ को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए जिस मॉडल का यूज करते हैं ना, कि हाँ हमारा अर्थ जो है ना वो बिल्कुल इसके जैसा है। हम लोग अर्थ को उठा के तो कहीं नहीं दिखा सकते हैं, है ना, लेकिन अर्थ को कंपेयर करने के लिए एक मॉडल बनाया गया। उस मॉडल को क्या कहते हैं हम लोग? ग्लोब। यानी कि ग्लोब जो है वो लुक लाइक किसकी तरह है? अर्थ की तरह। ग्लोब किसकी तरह है? अर्थ की तरह है। ठीक है, हमारे वही यहाँ पे देखो, आपको देखने को मिलेगा अ ग्लोब इज अ स्फेरिकल मॉडल ऑफ अर्थ। ग्लोब जो है वो क्या है? स्फेरिकल मॉडल ऑफ अर्थ है। ठीक है, ये जो आप पिक्चर देख रहे हो ये आपका क्या है? ग्लोब। ठीक है, ये हमारा ग्लोब है। आप लोग स्कूल्स वगैरह में भी अपने देखे होंगे। ठीक है, और ये ग्लोब को जब आप लोग देखोगे तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि लग रहा है कि ये हल्का सा टिल्टेड है। टिल्टेड मतलब कि ये हल्का सा झुका हुआ है। तो हमारा हमारा अर्थ जो है ना वो भी बिल्कुल अपने एक्सिस पे इसी तरह से टिल्टेड है, इसी तरह से वो झुका हुआ है। जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि ये ग्लोब हल्का सा तिरछा है, टिल्टेड है, झुका हुआ है, तो ये हमारा अर्थ भी अपने एक्सिस पे इसी तरह से टिल्टेड है, यानी कि झुका हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि एक पॉइंट है और एक यहाँ पे पॉइंट है जिससे ये ग्लोब जो है वो क्या है? कनेक्टेड है, और इसी कनेक्शन की वजह से हम लोग इसको राउंड राउंड घुमा सकते हैं, रोटेट कर पाते हैं, है ना। तो ये हमारा ये क्या है? बस वीडियो में बने रहिए, अभी आप लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, ये क्या कहला रहा है? ये जो एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया गया है इसके बारे में भी अभी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि ग्लोब जो है वो क्या है? स्फेरिकल मॉडल ऑफ अर्थ है, कि ग्लोब हमारा अर्थ का एक स्फेरिकल मॉडल है। It gives a three-dimensional view of the whole earth by showing direction, distances, areas, etc. यानी कि ग्लोब जो है वो अर्थ का थ्री डायमेंशनल वैल्यू देता है। ठीक है, थ्री डायमेंशनल व्यू रिप्रेजेंट करता है। याद रखिएगा कि अर्थ का थ्री डायमेंशनल व्यू किससे हमको मिलता है? तो ग्लोब से मिलता है। ठीक है, टू डायमेंशनल नहीं, थ्री डायमेंशनल। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज एक्सिस, व्हाट इज एक्सिस। ठीक है, और नीडल इज फिक्स थ्रू द ग्लोब। ग्लोब के अंदर क्या किया जाता है? एक नीडल जो है वो फिक्स किया जाता है इन टिल्टेड मैनर विच इज कॉल्ड इट्स एक्सिस। देखो ये ग्लोब है ना, ये इसका क्या है? एक्सिस। ये क्या है? इसका एक्सिस। इसी की वजह से ये क्या हो रहा है? रोटेट कर रहा है। ठीक है, 2 points on globe through which the needle passes are 2 poles, the north pole and the south pole. तो अभी जो हम यहाँ पे दिखला रहे थे ये आपका क्या हो गया? अब समझ में आ गया ना। ये जो आपका पार्ट है ये क्या है? नॉर्थ पोल। ये क्या कहलाएगा? नॉर्थ पोल ग्लोब में। ठीक है, और ये पार्ट जो है वो आपका क्या कहलाएगा? साउथ पोल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नॉर्थ पोल और साउथ पोल।
आइए अब हम लोग तीसरा पॉइंट जिस पे बात करेंगे वो क्या है, इक्वेटर। ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन। इक्वेटर क्या है, एक इमेजिनरी लाइन ग्लोब के बीच से क्रॉस किया गया, ठीक है, ड्रॉ किया गया है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इक्वेटर लाइन। आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये आपका एक ग्लोब है और एक यहाँ पे देखो तो एक लाइन ड्रॉ किया गया है ना। एक्चुअल में ऐसा कोई लाइन अर्थ पर बीच में नहीं है, जस्ट ये एक इमेजिनरी लाइन है। ऐसा नहीं कि ग्लोब पे एक बीच में ऐसा लाइन है तो अर्थ के बीच में भी एक एक्चुअल में ऐसा लाइन है, नहीं, ये एक सिर्फ क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है। कैसा लाइन है, इमेजिनरी लाइन, काल्पनिक लाइन है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे इक्वेटर। ये अर्थ को ना दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, अर्थ को ये टू इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा। आइए, an imaginary line running on the globe divides it into two equal parts। क्या बतला रहा है कि एक इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब, एक काल्पनिक रेखा है जो कहां पर है, ग्लोब के ऊपर है, जो डिवाइड करता है ग्लोब को कितने इक्वल पार्ट्स में, टू इक्वल पार्ट्स में, है ना, दो बराबर भागों में अर्थ को, जैसे है ना ये तुम्हारा क्या है अर्थ, और ये एक हमने लाइन ड्रॉ किया तो ये इमेजिनरी लाइन है। तो देखो तो इसको दो एक पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना, तो ये लाइन जो है ना वो क्या कहलाएगा, इक्वेटर लाइन। ये लाइन क्या कहलाएगा, इक्वेटर लाइन। ठीक है, दिस लाइन इज नोन एज इक्वेटर। इस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, इक्वेटर। याद रखिएगा इसका वैल्यू होता है 0 डिग्री। इसका वैल्यू कितना होता है, इक्वेटर का वैल्यू 0 डिग्री होता है। ठीक है, द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द साउदर्न हाफ इज नोन एज साउदर्न हेमिस्फीयर। दे आर बोथ इक्वल हाफ्स। अब यहां पर आप लोग देखोगे कि अर्थ को तो इसने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये रेड लाइन का जो ऊपर का पार्ट है ना, रेड लाइन से ऊपर यानी इक्वेटर से जो ऊपर का पार्ट है, ये आपका क्या कहलाएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये क्या कहलाएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, और इक्वेटर से जो नीचे का पार्ट है ये आपका क्या कहला रहा है, साउदर्न हेमिस्फीयर। देखिए लिखा हुआ है ना, ये क्या कहलाएगा, साउदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को हिंदी में हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और साउदर्न हेमिस्फीयर को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, और इक्वेटर लाइन को हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। इक्वेटर लाइन को हिंदी में यदि बोला जाए तो क्या, विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग चल रहे किस चीज की ओर, लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स, ये दोनों जो है वो इक्वेटर की तरह ही ना इमेजिनरी लाइंस है। लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स बोथ आर इमेजिनरी लाइंस। ये दोनों के दोनों ये भी इक्वेटर की तरह काल्पनिक रेखा है। ऐसा कोई लाइन डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा कोई लाइन एक्चुअल में नहीं है, लेकिन हम लोग अर्थ की स्टडी करने के लिए ना ऐसा इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया गया है। वन ऑफ द इमेजिनरी सर्कल्स पैरेलल टू द इक्वेटर इज कॉल्ड लैटिट्यूड्स। अभी देखिए मैंने बताया था कि जो बीच का लाइन है, ये बीच का लाइन क्या कहलाता है, आपका इक्वेटर, है ना। और इसके पैरेलल में यानी कि इस तरह से जो लाइंस ड्रॉ किए गए हैं, है ना, देखो इस तरह का जो लाइन ड्रॉ किया गया है ये आपका क्या कहलाएंगे, लैटिट्यूड्स। ये सब क्या कहलाएंगे, लैटिट्यूड्स। फिर से मैं यहाँ पे दिखला रहा हूं, ये आपका क्या हो गया, इक्वेटर यानी कि 0 डिग्री। ठीक है, अब इसके पैरेलल में बोथ हेमिस्फीयर में, दोनों हेमिस्फीयर में यदि हम लोग लाइन पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं इस तरह से, तो ये सभी के सभी जो है आपके क्या कहलाएंगे, लैटिट्यूड्स। ये सभी लैटिट्यूड्स कहलाएंगे। ठीक है, और ये सभी को मेजर जो किया जाता है वो डिग्री में। ये सभी को मेजर हम लोग करेंगे किस चीज में, डिग्रीज में। ठीक है, जैसे यहाँ पे कितना हो गया, 0 डिग्री, तो 1 2 इस तरह से यहाँ पर जो नॉर्दर्न
नॉर्दर्न पोल अभी मैंने बताया ना, यहाँ पे जो डिग्री होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। कितना होगा, 90 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे जो डिग्री होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री साउथ, ठीक है, 90 डिग्री साउथ कहलाएगा, ठीक। यहाँ पर कुछ बेसिक चीजों को आप लोग और समझो कि यहाँ पे ये अर्थ हो गया, ये आपका इक्वेटर लाइंस हो गया, ठीक है। और आप लोग यहाँ पे देख के बताओगे कि अब मैं यहाँ पर लैटिट्यूड्स ड्रॉ कर रहा हूं। आप लोग क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे हम लोग पोल्स के तरफ जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, इक्वेटर से जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं यानी पोल्स की तरफ जा रहे हैं, लैटिट्यूड का साइज बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है, ठीक है। यानी जैसे जैसे इक्वेटर से हम लोग पोल्स की ओर जाएंगे, लैटिट्यूड्स का साइज, ठीक है, लैटिट्यूड्स का साइज जो है ना वो क्या होते चला जाएगा, डिक्रीज, यानी कि लैटिट्यूड्स जो है वो आपका छोटा होता चला जाएगा। ऐसा दोनों हेमिस्फीयर में आपको देखने को मिलेगा। देखिए जैसे जैसे नीचे की ओर आ रहे हैं, ये क्या होते जा रहा है, छोटा होते चला जा रहा है। यानी सबसे बड़ा लैटिट्यूड्स कौन होगा, सबसे लंबा लैटिट्यूड्स कौन होगा, इक्वेटर। इक्वेटर भी एक प्रकार का क्या है, लैटिट्यूड्स। इक्वेटर भी एक प्रकार का क्या है, लैटिट्यूड्स है। और सबसे लॉन्गेस्ट, आपसे एग्जाम में पूछ दे कि सबसे लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड्स कौन है, तो इक्वेटर, जिसका वैल्यू कितना होता है, 0 डिग्री। और पोल्स पे जो आपका, पोल्स पे चाहे नॉर्दर्न पोल्स पे चाहे साउदर्न पोल्स पे जो आपका लैटिट्यूड्स होगा उसका वैल्यू कितना होगा, 90 डिग्री। कितना होगा, 90 डिग्री। समझ गए ना, पोल्स की तरफ जाएंगे छोटा होता चला जाएगा, ठीक है। बच्चे जो है ना वो कंफ्यूज होते हैं कि लैटिट्यूड्स क्या है और लॉन्गिट्यूड्स क्या है, समझ में नहीं आता, बाद में भूल जाते हैं। तो सिंपल वे में समझो, ये क्या है, 0 डिग्री। और जो देखो लेटा हुआ है, देखो लग रहा है ना कि ये क्या है, लेटा हुआ है ना, मजे से सोया हुआ है, ठीक है, पैर फैलाकर मजे से सोया हुआ है। जो लेटा हुआ है वो क्या है, लैटिट्यूड्स। L4 लैटिट्यूड्स, लेटा हुआ है, लैटिट्यूड्स लेटा हुआ, ठीक है, लैटिट्यूड्स लेटा हुआ। जो लेटा हुआ सोया हुआ इस तरह से वो क्या है, लैटिट्यूड्स। कोई प्रॉब्लम। अब हम लोग बात करेंगे किस चीज का, लॉन्गिट्यूड्स का। अब हम लोग बात करेंगे किसका, लॉन्गिट्यूड्स क्या है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या बता रहा है, वन ऑफ द इमेजिनरी सर्कल्स पैरेलल टू द प्राइम मेरिडियन इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स। जैसे आप अब समझिए यहाँ पर फिर से, यहाँ पिक्चर में आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक ग्रीन लाइन जो है वो भी ड्रॉ किया गया है, दिख रहा है, एक ग्रीन लाइन ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है इस तरह से। ये ऊपर से जो नीचे आ रहा है यानी नॉर्दर्न पोल्स से साउदर्न पोल्स की तरफ जो लाइंस आ रही है, ये सभी क्या कहलाएंगे, लॉन्गिट्यूड्स। ये सब क्या कहलाएंगे, लॉन्गिट्यूड्स। तो बहुत सिंपल है, लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स क्या होगा, जो लॉन्ग होगा ऐसे, ये क्या है, लॉन्गिट्यूड्स। ये क्या हो गया, लॉन्गिट्यूड्स। और लैटिट्यूड्स जो लेटा हुआ है, लेटा हुआ है, लैटिट्यूड्स। और जो लंबा है इस तरह से, ये क्या कहलाएंगे, लॉन्गिट्यूड्स। ये क्या कहलाएंगे, लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। एक चीज और याद रखोगे, लैटिट्यूड्स हमेशा पैरेलल होते हैं, ये एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ये जितने भी आपके लैटिट्यूड्स है ना जो अभी मैंने बनाया था, ये देखिए सब एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे को कहीं पर कट नहीं करेंगे, कहीं एक दूसरे से मिलेंगे नहीं। लेकिन जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं। कहां पर, पोल्स पे। देखो ऊपर से आ रहा है इस तरह से और नीचे भी आकर कहां पे मिल रहा है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, दोनों जगह पर एक दूसरे से मिल जा रहे हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम। वही यहाँ पे लिखा, वन ऑफ द इमेजिनरी सर्कल्स पैरेलल टू द प्राइम मेरिडियन इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक चीज बताऊं कि जैसे लैटिट्यूड्स में मैंने बताया था ना कि ये 0 डिग्री इक्वेटर लाइन है, इसी तरह से जो प्राइम लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, ठीक है, जो आपका प्राइम मेरिडियन लॉन्गिट्यूड्स है, इसका वैल्यू भी कितना होता है, 0 डिग्री। ये भी क्या होता है, 0 डिग्री, ठीक है।
और ये भी अर्थ को ना दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करते हैं। लॉन्गिट्यूड्स भी अर्थ को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे यहां पर समझिए, ठीक है, ये आपका 0 डिग्री हो गया इक्वेटर। इसने कितने पार्ट में बांटा? दो पार्ट में। ये ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाया था? नॉर्दर्न हेमीस्फीयर, और नीचे वाला क्या कहलाया था? साउदर्न हेमीस्फीयर। ठीक है, नीचे वाला क्या कहलाया? साउदर्न हेमीस्फीयर। उसी तरह से ये देखिए, जब लॉन्गिट्यूड खींचा जा रहा है तो ये पार्ट जो है वो क्या कहलाएगा? ईस्टर्न हेमीस्फीयर। ये क्या कहलाएगा? ईस्टर्न हेमीस्फीयर। और ये वाला जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा? वेस्टर्न हेमीस्फीयर। वेस्टर्न हेमीस्फीयर। ठीक है, इधर आपका ये वाला जो हाफ है ईस्टर्न, और इस इधर जो है वो क्या कहलाएगा? वेस्टर्न हेमीस्फीयर। कोई डाउट? द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स 0 डिग्री। द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स 0 डिग्री। मैं बता चुका हूं कि ये इक्वेटर है, इसका वैल्यू कितना है? 0 डिग्री। Since the distance from equator to either of the poles in 1/4 of the circles around the earth, it will measure 1/4 of 360 degree, thus 90 डिग्री। यहाँ पे मैंने बताया था ना, यहाँ पे कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। और यहाँ पर भी कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। ठीक है, और ये मैं बता चुका हूं कि ये जो जगह वो क्या कहलाता है? नॉर्थ पोल, और ये जो जगह वो क्या कहलाता है? साउथ पोल। उसी चीज का यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, देखिए लिख रहा है ना, साउथ पोल, और ऊपर में जो है वो क्या कहलाएगा? नॉर्थ पोल। ठीक है, अब यहाँ पे पिक्चर्स को अच्छे से देखिए, पिक्चर्स को देखकर समझने की कोशिश करिए। ये सारी चीजों को मैंने बताया हूं। देखो, ये बीच वाला जो लाइन है ये क्या है? लैटिट्यूड्स। कितना डिग्री? 0 डिग्री। इसी को क्या कहते हैं? इक्वेटर। इसको क्या कहते हैं? इक्वेटर। यहाँ पे कितना डिग्री लैटिट्यूड्स है? 90 डिग्री नॉर्थ, है ना, 90 डिग्री नॉर्थ। इसको क्या कहते हैं? नॉर्थ पोल। इसको क्या बताया मैंने? नॉर्थ पोल। यहाँ पे जो नीचे है ये भी क्या है? लैटिट्यूड्स 90 डिग्री साउथ। इसको क्या कहते हैं? साउथ पोल। इसको हमने साउथ पोल बताया। फिर इसी तरह से जो लॉन्गिट्यूड्स बीच में है, जो लॉन्गिट्यूड्स कहां पर है? बीच में, इसका वैल्यू कितना डिग्री है? 0 डिग्री। और इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स का ही नाम क्या है? प्राइम मेरिडियन। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स का नाम क्या है? प्राइम मेरिडियन। क्या नाम है? प्राइम मेरिडियन। और इस प्राइम मेरिडियन से इधर का जो पार्ट है मैंने बताया ईस्टर्न हेमीस्फीयर, और इस प्राइम मेरिडियन से इधर का जो पार्ट है उसका नाम क्या है? वेस्टर्न हेमीस्फीयर। कोई दिक्कत? देखिए, जब नॉर्थ पोल में सारे लॉन्गिट्यूड्स जो है वो आकर इस तरह से सेट हो जाते हैं। ये नॉर्थ पोल का यहाँ पे पिक्चर लगाया गया है। ठीक है, कि नॉर्थ पोल पे जब सारे लॉन्गिट्यूड्स आते हैं ना, अभी जैसे मैंने बताया ना कि ये लॉन्गिट्यूड्स इस तरह से हैं, तो ये ऊपर में जाकर किस तरह से सेट हुआ है, किस तरह से मिलते हैं, तो इस तरह से सभी मिल जाते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से नीचे भी साउथ पोल में भी आपका सारा लॉन्गिट्यूड्स इस तरह से मिले हुए रहते हैं। ठीक है, अब यहां पर आपको समझना है क्या? आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है? तो 23 एंड हाफ नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखिए, देयर आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स बिटवीन लैटिट्यूड। सबसे पहला क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका वैल्यू कितना होता है? 23.5 डिग्री नॉर्थ। कहां पे? इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। देखिए इस ग्लोब पे ये आपका क्या है? 0 डिग्री। और यहाँ पे जो एक लाइन ड्रॉ किया गया है इसका वैल्यू कितना है? 23.5। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहां से समझने की कोशिश करेंगे। ये 0 डिग्री हो गया,
और ये जो आपका लैटिट्यूड है जिसका वैल्यू कितना है 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो ये जो लाइन है इसी को क्या कहेंगे हम लोग, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या कहेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहेंगे, ठीक है। इसी तरह से 23.5 साउथ वाला जो होगा 23.5 नॉर्थ में होगा तो क्या कहलाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और 23.5 जो साउथ में होगा वो क्या कहलाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन। यहां पे देखोगे ये जो लाइन है ना, ये कौन सा लाइन है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन, ठीक है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन भी हो गया जो कहां पे है, साउदर्न हेमिस्फीयर में। फिर देखिए आर्कटिक सर्कल 66.5 कहां पर होगा, नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। और अंटार्कटिक सर्कल 66.5 कहां पे, साउथ ऑफ द इक्वेटर। इसी तरह से 66 जो होगा ये 0 डिग्री हो गया, 66.5 डिग्री कहां पे, नॉर्थ में। जो 66.5 होगा वो क्या कहलाएगा, आर्कटिक सर्कल। क्या कहलाएगा, आर्कटिक सर्कल, ठीक है। यानी आर्कटिक सर्कल का वैल्यू कितना होता है, तो 66.5 नॉर्थ। समझ गए, आर्कटिक सर्कल का वैल्यू कितना है, 66.5 नॉर्थ, ठीक है। इसी प्रकार से अंटार्कटिक नीचे आएगा, नीचे आएगा ये, ठीक है। इसका भी वैल्यू कितना होगा, 66 डिग्री एंड हाफ। लेकिन ये क्या हो जाएगा, साउथ। ये क्या हो जाएगा, साउथ। साउथ वाले को हमने क्या बताया, अंटार्कटिक सर्कल। साउथ वाले का नाम क्या है, अंटार्कटिक सर्कल। और ये क्या है आपका, आर्कटिक सर्कल। दोनों का वैल्यू सेम है 66.5, लेकिन एक कहां पे है, नॉर्थ में, और एक कहां पे है, साउथ में। कोई प्रॉब्लम। तो आज का क्लास यहीं तक रखेंगे। अगले क्लास में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जोन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद।